जो यहाँ पे जो एक्ट्रेस थी जो यहाँ पर बॉम्बे में कुछ बनने आई थी, कुछ स्टार बनने आई थी, कुछ फ़िल्मों में नाम करने आई थी, वो लोग इस चीज़ के अंदर इसलिए घुसते चले गए क्योंकि उनके पास यहाँ पर रहने को पैसे नहीं थे और वो घर वापस नहीं जा सकती थी। और कहीं न कहीं उन एक्ट्रेस को इस ये बहला के इस चीज़ के अंदर डाला गया कि अगर आप इस तरीके सीन करेंगे तो आप भी राधिका आप्टे जैसे बड़े स्टार बन सकते हैं। जब वो ये काम कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। मेरी समझ में और मेरी जानकारी में भी कुछ ऐसी लड़कियां थी जिनके पास रहने को घर नहीं था, खाने को खाना नहीं था और वो अपने घर भी वापस नहीं जा सकती थी। तो उन्होंने भी मजबूरी में आकर ये जो आजकल ऑनलाइन की मूवीज़ जो चल रही हैं, जो जिन्हें हम मिनी पॉर्न मूवीज़ कह सकते हैं, उन चीज़ के अंदर वो अपने आप को उन्होंने अपने आप को उस चीज़ के अंदर डाल दिया कि ठीक है, सर्वाइव करने के लिए हम ये काम भी कर लेंगे। और जब वो उस चीज़ के अंदर गई तो फिर शायद उस चीज़ का फ़ायदा उन लोगों ने उठाया होगा जो ये चीज़ें बनाते हैं। उन्होंने ब्लैकमेल भी हो सकता है किया हो कि अब तो आपने कर लिया है और अब आपको आगे भी हमारे साथ ये सब काम करना पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम है विकास खोकर और आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स ऑनलाइन। विकास, लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे जो एक्टर्स हैं उन्होंने मुंबई छोड़ दिया था। आप बहुत सारे लोगों को जानते हैं और आपके बहुत करीबी दोस्त भी हैं और अनुभव हैं अलग-अलग। ये जो लॉकडाउन था, ये जो पैंडेमिक था, ये स्ट्रगलिंग एक्टर्स के लिए कैसा था? जो लॉकडाउन लगा था पूरे भारत के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर, इसका बहुत गहरा प्रभाव जो था वो यहाँ के इंडस्ट्री, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है, यहाँ के एक्टर्स हैं, इनके ऊपर पड़ा था। बहुत सारे लोग 90% जो एक्टर्स थे वो या तो बॉम्बे छोड़कर चले गए थे या फिर जो यहाँ पर रह गए थे वो गलत कामों से मेरा मतलब है कि आजकल जो ऑनलाइन की जो वेब सीरीज़ के नाम पर या जो ऑनलाइन पोर्टल के नाम पर जो पॉर्न मूवीज़ आप कह सकते हैं कि मिनी पॉर्न मूवीज़ जो चल रही हैं, जिसके अंदर आप जो न्यूड सीन्स बहुत हो रहे हैं, उसके अंदर कहीं ना कहीं वो घुसते चले गए थे। क्योंकि मेरे खुद के मैं उनका नाम नहीं ले सकता, बट मेरे खुद के जो आसपास के लोग थे उसमें से काफ़ी लोग को ये अप्रोच किया गया था कि अगर आप ये काम करते हो तो हम आपको इसके अच्छे पैसे दे सकते हैं। और कहीं ना कहीं उन लोगों ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया था कि हाँ, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, हम घर वापस नहीं जा सकते हैं, तो वो उस चीज़ के अंदर, उस दलदल के अंदर वो घुसते चले गए। जो एक्ट्रेसेस थी छोटे शहरों से आई थी, ना तो अपने घर लौट सकती थी और ना तो यहाँ पे उनके पास पैसे थे। एक्ट्रेसेस का क्या था आपकी जो दोस्त थी? जो यहाँ पे जो एक्ट्रेस थी जो यहाँ पर बॉम्बे में कुछ बनने आई थी, कुछ स्टार बनने आई थी, कुछ फ़िल्मों में नाम करने आई थी, वो लोग इस चीज़ के अंदर इसलिए घुसते चले गए क्योंकि उनके पास यहाँ पर रहने को पैसे नहीं थे और वो घर वापस नहीं जा सकती थी। और कहीं ना कहीं उन एक्ट्रेस को ये बहला के इस चीज़ के अंदर डाला गया कि अगर आप इस तरीके सीन करेंगे तो आप भी राधिका आप्टे जैसे बड़े स्टार बन सकते हैं। जब वो ये काम कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। और उनको पैसों का लालच दिया गया था। क्योंकि मेरी समझ में और मेरी जानकारी में भी कुछ ऐसी लड़कियां थी जिनके पास रहने को घर नहीं था, खाने को खाना नहीं था और वो अपने घर भी वापस नहीं जा सकती थी। तो उन्होंने भी मजबूरी में आकर ये जो आजकल ऑनलाइन की मूवीज़ जो चल रही हैं, जो जिन्हें हम मिनी पॉर्न मूवीज़ कह सकते हैं, उन चीज़ के अंदर वो अपने आप को उन्होंने अपने आप को उस चीज़ के अंदर डाल दिया कि ठीक है, सर्वाइव करने के लिए हम ये काम भी कर लेंगे। और जब वो उस चीज़ के अंदर गई तो फिर शायद उस चीज़ का फ़ायदा उन लोगों ने उठाया होगा जो ये चीज़ें बनाते हैं। उन्होंने ब्लैकमेल भी हो सकता है किया हो कि अब तो आपने कर लिया है और अब आपको आगे भी हमारे साथ ये सब काम करना पड़ेगा। तो एक मजबूरी का फ़ायदा भी उठाया है लोगों ने इनकी। जो यहाँ पर लॉकडाउन के अंदर फंस गई थी लड़कियाँ, जो एक्ट्रेस थी, जो नई न्यूकमर जिनको बोला जाता है, और कहीं ना कहीं वो उनको शायद ये डर भी था कि अगर हम वापस जाएंगे तो हमारे जो घर वाले हैं वो हमें दोबारा बॉम्बे नहीं आने देंगे। किसी का पर्सनल एक्सपीरियंस? हाँ, तो मेरी एक फ्रेंड थी जो इंडस्ट्री में काम करने आई थी और उसने कुछ काम भी किया था यहाँ पे। 1 दिन का 2 दिन का शूट था और 1-2 दिन के शूट के बाद जो आपको पता है कि वो इतना पैसा नहीं मिलता कि वो सर्वाइव कर सके। तो लॉकडाउन के अंदर उस लड़के के पास रहने को जगह नहीं थी और उसके लैंडलॉर्ड ने उसको बोला था कि आप घर खाली कर दीजिए। तो उसने मुझे बोला कि विकी, तेरे पास फ्लैट हैं और मुझे रहने के लिए जगह चाहिए, तो पर मेरे पास रेंट नहीं है देने के लिए और मेरे पास अभी कोई जगह भी नहीं है, मेरे सर पे छत नहीं है, मेरे पास खाना नहीं है। तो मैं कुछ भी, मतलब आप समझ सकते हैं कि वो क्या कहना चाह रही थी कि मैं किसी भी चीज़ के लिए तैयार हूँ, बस मुझे रहने के लिए यहाँ पर कोई जगह दे दो, क्योंकि मैं वापस भी नहीं जा सकती और मैं यहाँ रोड पे के ऊपर भी नहीं रह सकती हूँ। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट बाद में भी मेरे सामने आए थे जो ये कुछ भी करने को तैयार थे, बस उनको रहने की जगह मिल जाए।